रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर आए। अम्मी आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, आज एक अजीब माजरा हुआ। एक माँ आई थी, उसके पास 2 बेटियां थी। मैंने 2 खजूरें उसको दी, उसने एक बेटी को दे दी और दूसरी को दे दी। और इस हदीस की मुतअद्दद संदे और मुतअद्दद अल्फाज है, मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ। कहा एक उसको थमा दी, एक उसको थमा दी, तीसरी खुद खाने लगी। इतनी देर में दोनों बच्चियों ने अपनी अपनी खजूर ख़त्म कर दी। अब वो फिर अपनी माँ की तरफ देख रही हैं, तो माँ ने जो खजूर अपने लिए रखी थी उसको भी 2 टुकड़ों में तकसीम किया। एक बेटी के मुंह में डाल दी, दूसरी बेटी के मुंह में डाल दी, खुद भूख और प्यास काट ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की कैफियत बदल गई। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह तब भी बोलते हैं जब आसमान से वही आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा तुझे खबर है? जी क्या अल्लाह के रसूल, इस औरत को इसके इस अमल की वजह से अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। अपनी बेटियों को खिलाने की वजह से बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है, तो लोगों की यतीम बच्चियों की कफालत करने से नहीं दाखिल होगा। यहाँ पे एक और नुक्ते की बात है, ज़िमनी तौर पे आई है तो ये भी समझ लीजिए। अगर खजूर के 3 टुकड़े खिलाने की वजह से वो औरत जन्नत में चली गई, तो जिस माँ आयशा ने ये 3 खजूरें दी हैं उनका अजर सवाब क्या होगा? आपने नेकियों के ये छोटे छोटे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे नहीं कह दिया था। अल्लाह दाएं हाथ से सदके को कबूल करता है और उसकी नशोनुमा ऐसे करता है कि खलूस नीयत से एक खजूर भी अल्लाह की बारगाह में दी हो, ओहद पहाड़ जितनी पाओगे, कल क़यामत के दिन हैरान व शशदर रह जाओगे। इतनी बड़ी नेकी याद कोई नहीं, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे रब को याद है। ये वही खजूर है जो अल्लाह के लिए किसी रोज़ेदार को इफ्तार के लिए दी थी, किसी भूखे के मुंह में डाली थी। मेरे भाइयों, आज हम अल्लाह के अता करदा माल के अंदर से अल्लाह ही का हक अदा करने से कतराते हैं। लोग सवाल करते हैं, हैरान हो जाता है बंदा, ज़कात से बचने के लिए हेले बहाने। मेरे भाइयों, ये मसले इंशाअल्लाह इस हवाले से जो फ़ज़ाइल के वाक़यात हैं वो आपके सामने तफसील से रखेंगे, लेकिन ये मसला समझना निहायत ज़रूरी है। लामा साहब, मैंने 2 प्लाट खरीदे हुए हैं। एक प्लाट के ऊपर घर बनाना चाहता हूँ ज़ाती, दूसरा प्लाट इसलिए रखा हुआ है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। हमें फतवा मिला है दोनों के ऊपर ज़कात नहीं लगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस प्लाट के ऊपर घर बनाना है वो तेरा घर है, वो तो ज़कात से मुस्तस्ना हो गया, लेकिन जिस प्लाट की सेविंग से तू घर बना रहा है, अगर उस पर भी ज़कात नहीं है तो ज़कात फिर इस्लाम में किस माल के ऊपर है? ज़कात होती सेविंग के ऊपर है, ज़कात होती ही सेविंग के ऊपर है। बुनियादी फलसफा ज़कात का समझ लीजिए। माल तिजारत, माल बराए फरोख्त, कैश इन हैंड और सेविंग, 2 प्लाट अगर इस नीयत से रखे हो कि 2 घर बनाऊंगा अपनी जात के लिए, तो ज़कात से मुस्तस्ना हो सकते हैं। लेकिन एक प्लाट खरीदा घर बनाने के लिए और दूसरा उसके ऊपर लगाने के लिए, दोनों ज़कात से मुस्तस्ना नहीं हो सकते। जो बनाने के लिए रखा हुआ, और ये भी बात याद रखिए, लोग फिर अजीबोगरीब आगे सवाल करते हैं, जी प्लाट ज़कात से मुस्तस्ना हो गया, जो घर की नीयत से बनाना है, मैंने 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है घर बनाने की नीयत से। घर बनाने की नीयत से तेरे पास जिन्स के अंदर जिन्स की तब्दीली से बाद औक़ात अहकामात बदल जाते हैं। अगर घर जाती बनाने के लिए भी 1 करोड़ रखा हुआ है तो वो ज़कात से मुस्तस्ना नहीं है, उसके ऊपर भी ज़कात अदा करनी होगी, वो सेविंग है। ये अजीबोगरीब फतवे मार्केट में। अब फिर बंदा उस बंदे का क्या नाम ले? आगे लोग कहते हैं, आप हर वक्त गामदी साहब को कहते रहते हैं, जो कहता है रोज़ा भी गर्मियों में ना रखो, फिर उसको कुछ बंदा कहे ना। पेपर आ जाए, इम्तिहान आ जाए तो रोज़े अगले साल रख लिए जाएं। ये इस्लाम का मजाक नहीं है तो क्या है? मेरे भाइयों, ज़कात हर सेविंग के ऊपर है, हर कैश इन हैंड के ऊपर है। हाँ, जो बातें दुरुस्त हैं उसका इकरार है, वो लोगों के लिए अल्लाह ने आसानियां दी हैं और ये बात कोई मुश्किल बात नहीं है। एक बंदा कारोबार प्लाटों का करता है, वो बेचता ही प्लाट है। एक बंदा बेचता ही घर बना बना के, प्लाट खरीदता है, घर बनाता है, बेच देता है। इसकी तिजारत क्या होगी? घर फरोख्त करने की। इसकी तिजारत क्या? प्लाट फरोख्त करने की। इसके प्लाट और घर के ऊपर
जितनी भी मालियत लगी है, जो मार्केट रेट है उसके ऊपर इसको ज़कात लगेगी। हुक्म अल्लामा साहब थोड़ी सी बात मुख्तलिफ करें तो बदल जाता है। हाँ बदल जाता है। यही दूसरा बंदा घर बना रहा है, बेचने की नीयत से नहीं, किस नीयत से कि घर बना लूंगा, बूढ़ा हो गया हूं, 10-20 साल यहां से किराया खाऊंगा, 10-20 साल यहां से किराया खाऊंगा। अब आप कहते हैं ज़कात से मुस्तस्ना है। और भाइयों ये हम नहीं कहते, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मामलात पेश हुए और उन्होंने ही इसको बयान कर दिया। बड़ी आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। खामहा लोगों के दिमाग में अशकाल डाले जाते हैं। एक बंदा भैंसों का कारोबार करता है या जानवरों का, उसके पास 40 भैंसें हैं, 100 भैंसें हैं, तो उसकी ट्रेडिंग भैंस है तो उसकी ज़कात भैंस के ऊपर ही होगी। एक बंदा भैंसें खरीदता है इसलिए है कि मैं इनका दूध मार्केट में बेचूंगा, भैंसों को चारा भी खिलाऊंगा, खर्चा भी करूंगा और दूध बेचूंगा। अब उसकी भैंस की खरीदो फरोख्त के ऊपर ज़कात नहीं है। किसके ऊपर है? दूध के ऊपर, दूध के ऊपर। इसी तरह घर की मिसाल है, एक बंदे ने घर बनाया बेचने के लिए, आप इसके ऊपर ज़कात लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, यार हमें क्या मसला है? अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से लगी है। घर 3 करोड़ का होता है जी, 4 करोड़ का। अल्लाह का शुक्र कर, अल्लाह ने तुझे 3-4 करोड़ पे जैसी शकत दी है, तो क्या हो गया है? 10 लाख देते हुए तकलीफ हो रही है। वो दूसरे बंदे ने जी किराए पे चढ़ाया हुआ है, उसको तो नहीं पड़ी, तू भी किराए पे चढ़ा दे। अगर हीले बहाने ही करने हैं, जब तेरा बिजनेस ही खरीदो फरोख्त का है तो तेरी इसके ऊपर ज़कात लगेगी। हाँ दूसरे बंदे ने किराए पे चढ़ाया हुआ है, 1 लाख रुपया महीना किराया आ रहा है, ये बात हकीकत है। उसका जब तक ये दोबारा घर कैश इन हैंड में मुंतकिल नहीं होता और दोबारा इसको कारोबार के अंदर नहीं डालता, किसी और तिजारत में नहीं डालता, ये ज़कात से मुस्तस्ना है। ज़कात किसके ऊपर लगेगी? 1 लाख महीने के किराए के ऊपर 12 लाख अगर 12 महीने का लेता है और अगर सारा खा जाता है ज़कात भी नहीं, और अगर सारी सेविंग है सब के ऊपर ज़कात है। ये कोई मुश्किल मसले नहीं है। लेकिन इनको जानबूझकर अवाम को कंफ्यूज करने के लिए, और मेरे भाइयों जो प्रॉपर्टी, जो दुकान किराए पे दी हुई है उसके किराए के ऊपर ज़कात है, जो दुकान बराए फरोख्त रखी हुई है, जो घर बराए फरोख्त रखा हुआ है, जो प्लाट सोसाइटी काटने के लिए रखे हुए हैं, चाहे वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, या इस बात से बड़ा घबराते हैं, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते कि अल्लाह ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी दी। ये शुक्र नहीं जी, अरब रुपए के ऊपर 2.5 करोड़ ज़कात है, तो क्या हो गया? प्लाट भी तो अल्लाह ने तुझे अरब रुपए के दे दिए हैं, प्लाट भी तो करोड़ों के तुझे दे दिए हैं। जो प्लाट बराए फरोख्त है, जो प्लाट बराए फरोख्त है, जो ये माले तिजारत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। माले तिजारत, रासुल माल। एक बंदे की दुकान है कपड़े की, ये दोनों में कुछ फर्क ये होता है कि प्लाट वाले के पास तो पता होता है ये 5 प्लाट है जी, ये बराए फरोख्त है, ये मैंने घर के लिए रखा है, वो तो मुस्तस्ना हो गया। जो बराए फरोख्त है उसके ऊपर ज़कात है। दुकानदारों को क्या करना चाहिए? माले तिजारत, दुकान के अंदर 1 करोड़ का माल पड़ा है, सारे के सारे की ज़कात है। जितना कारोबारी सर्कल के अंदर पैसा है उसके ऊपर ज़कात है। जितनी गुराई आनी है, ये भी याद रखिए, ये भी लोग पूरा माह रमज़ान में मसला पूछते रहते हैं। बात इस तरफ चल पड़ी है तो इस बात को हम मुकम्मल करते हैं। जो पैसे लोगों से लेने हैं, मैंने एक शख्स से 5 लाख लेना है, मैंने एक शख्स से 10 लाख लेना है, मैंने एक शख्स से 20 लाख लेना है। जितने भी कारोबारी हजरात होते हैं बुनियादी तौर पे दुकानदार, उनका जितना सर्कल होता है, दुकान के ऊपर माल 2 करोड़ का पड़ा हुआ है, मार्केट से भी उन्होंने 2 करोड़ तकरीबन लेना होता है। वो ज़कात कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लामा साहब 82 करोड़ का माल है दुकान, 80 लोगों का करोड़ देना है, 1 करोड़ की ज़कात देनी है। माशाअल्लाह, जो 2 करोड़ रुपया लेना है उसमें से मैक्सिमम 10-20 लाख की गुराई मर जाएगी। हाँ, ये अल्लाह ने सहूलत दी है कि जो पैसे लेने वाले हों, जिनके बारे में उम्मीद हो आ रहे हैं, उनकी ज़कात बंदा अदा करता रहे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। हाँ, जिनके बारे में यकीन हो कि ये नहीं आने, उसकी ज़कात चाहे अदा ना करे। और जो पैसे किसी से लेने होते हैं, इसकी ज़कात क्यों कर अदा की जाती है? फिर लोग ये सवाल करते हैं, ओ भाई ये तेरी सेविंग है, तूने अपने दोस्त को कर्ज दिया 5 लाख रुपया, ये वो वापस नहीं कर रहा, लेकिन वापस करने की उम्मीद है। जब तक उम्मीद है तुझे इसकी ज़कात देनी होगी, क्योंकि ये खालिस्तन तेरी सेविंग है। इसके ऊपर तो तू कहता है 2 साल हो गया वो मेरा कर्जा नहीं वापस कर रहा, ज़कात देना शुरू कर, इंशाल्लाह वापस कर देगा।
जो गुराई मरी हुई हो, जिसके बारे में इम्कान हो ये नहीं आनी, अलबत्ता उसके बारे में यही मसला है कि जब इम्कान ख़त्म हो गया, एक बंदा पैसे लेके दौड़ गया, उसकी आपने ज़कात अदा नहीं करनी। इसी तरह जो ज़मीनें होती हैं ठेके के ऊपर, उनके भी किराए के ऊपर ज़कात होती है। और अगर बंदा खुद उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहा है, उसका एक अलग निसाब है जो देहाती लोग जानते हैं उशर के हवाले से, कि वो फिर उसकी पैदावार के ऊपर ज़कात देनी होती है। लेकिन जब भी कोई चीज़ इंसान, इसका एक बड़ा आसान कुलिया जो कारोबारी यहाँ फैमिलीज होती हैं बिलअमूम, उन्होंने बड़ा आसान निकाला हुआ है, ताकि ज़कात सही मानों में अल्लाह को राज़ी करना है ना, बात तो अल्लाह के अहकामात को मानने की है। यकम रमज़ान और रमज़ान में ज़कात को इसीलिए अदा किया जाता है मुआशरे के अंदर कि इसमें अजर सवाब ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल ज़कात को अदा नहीं करना। फलकता हमल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा। अल्लाह ताला ने कहा तुझे क्या पता जन्नत में जाना आया, नेकी की घाटियां कैसे क्रॉस होनी है, तूने जन्नत को बड़ा आसान समझ लिया, ये जो मुश्किल पुरपेश वादी हैं तुझे क्या पता कैसे पार होंगी। ये पार होंगी मकरूदों की मदद करके, ये पार होंगी यतीमों की कफालत करके, ये पार होंगी मस्कीनों को खाना खिला के। किस दिन? जिस दिन वो भूखे हों, भूख उसको लगी हुई है मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल में, तो उसको कहता रहे मैं तुझे खाना खिलाऊंगा रमजान में। पूरा साल इसलिए ज़कात अदा की जाती है, जिसके पास गुंजाइश नहीं है वो पूरा साल ज़कात दे सकता है। क्यों? औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, उस दिन जिस दिन बंदा भूखा है उस दिन खाना खिलाना है, इसलिए पूरा साल भी निकाली जा सकती है। लेकिन हाँ, एक बड़ा पोर्शन रमजान के अंदर ज़कात का इसलिए अदा किया जाता है, हिसाब किताब बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान। आप अगर ये कैलकुलेशन करना चाहें ना तो आप पेचीदगियों का शिकार हो जाएंगे। ये वाला प्लाट 6 माह पहले लिया था, ये वाला 8 माह पहले लिया था, ये माल 9 माह पहले लिया था, इसका साल कब मुकम्मल होता है, इसका साल कब मुकम्मल होता है। इब्तदा में मुंशियों की यही जिम्मेदारी होती थी, वो भी बेचारे हर वक्त खाते सीधे किया करते थे। इसका बड़ा आसान हल है। यकम रमज़ान जिस दिन आए, तूने प्लाट खरीदा 6 माह पहले, तूने प्लाट खरीदा 8 माह पहले, तूने प्लाट खरीदा 10 माह पहले, तेरे पास कैश इन हैंड आया 1 दिन पहले भी, तो आसानी के लिए क्या है, यकम रमजान को जितना टोटल कैश इन हैंड है बैंक अकाउंट के अंदर, कैश इन हैंड जितनी मालियत घर में मौजूद है, टोटल कैश इन हैंड चाहे 1 दिन पहले ही क्यों ना आया हो, उसकी ज़कात निकाल दे। और जितना माल बराए फरोख्त है उसकी ज़कात यकम रमजान को कैलकुलेट करके निकाल दे। इससे क्या आसानी होती है, अगर अगले साल के 6वें महीने में भी बिक जाएगा तो इंशाल्लाह तेरी ज़कात पूरे के पूरे साल की अदा हो चुकी होगी। हर एक दफ़ा ये चक्कर चलाना है, एक दफ़ा यकम रमज़ान को पूरे माल तिजारत की, पूरे कैश इन हैंड की, पूरी गुराई की, जितने लेने हैं उनकी ज़कात एक मरतबा आपको ये तकलीफ़ करनी पड़ेगी। यकम रमज़ान को कैलकुलेट कर दें, चाहे 6 महीने पहले लिया, चाहे 8 महीने पहले लिया। ये नहीं कि उसका महीना रमज़ान के 3 महीने बाद शुरू हो रहा, फिर आप इसी चक्कर में सारा साल लगे रहेंगे। आप यकम रमज़ान को अदा करें और फिर हिसाब करें अगले साल यकम रमज़ान को, तो अल्लाह ताला आपके खाते